हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एयू नॉन टीचिंग वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे दोस्तों, एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर वेरियस नॉन टीचिंग की ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर काफी अच्छी वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, मैकेनिक की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। खास बात यह है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सभी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। सैलरी वगैरह काफी अच्छी रखी गई है और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। पूरे 2-2.5 साल के बाद ये वैकेंसी दोबारा निकल के आई है, काफी बढ़िया क्रेज है इस वैकेंसी का भी। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में तो जानकारी लेंगे, साथ ही पोस्ट वाइज इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस यूनिक और बढ़िया सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि पहले भी आपको बता रखा है 7 मार्च सुबह 10 बजे से इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री लास्ट 2 इयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, यानी कि केवल एक सिंगल मैराथन लेक्चर में हम पूरे 24 महीनों का इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 7 मार्च सुबह 10 बजे से करंट अफेयर का ये कंपाइलेशन आपके लिए लाइव हो रहा है इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है, ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी ग्रुप सी की पोस्ट को मिलाकर 343 यहां पर निकली हुई है। सभी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। एक पोस्ट हमारी एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, टोटल वैकेंसीज 141 है। दूसरी पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, टोटल वैकेंसी 49 है। तीसरी पोस्ट हिंदी टाइपिस्ट की है, एक ही वैकेंसी है। चौथी पोस्ट मैकेनिक की है, 17 वैकेंसीज है। और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि लैब अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो यही 3-4 है शुरुआत की, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगा गया, इजीली 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है इन सभी पोस्ट के लिए। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 1 महीना बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, पोस्ट वाइज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन जो मैकेनिक की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स यहां पर रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी एमटेस की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर जो मैकेनिक की पोस्ट है ना, उसके लिए भी 10th पास मांगा गया है, या फिर आपने आईटीआई किया हो, कोई भी एक अगर है तो आप एलिजिबल है। यानी कि सिंपल 10th पास वाले भी मैकेनिक की पोस्ट के यहां पर एलिजिबल है। तीसरी पोस्ट है हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इस पोस्ट के अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 50% मार्क्स, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक पोस्ट है हमारी टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। बाकी मैकेनिक मैंने आपको बताई दी है, 10 पास एलिजिबल है। क्लियर है? तो भाई क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सभी ग्रुप सी की पोस्ट है, सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है।
क्लियर है, बस एग्जाम का लेवल डिफरेंट है। जैसे कि एमटीएस की पोस्ट के एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजी होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम लेवल थोड़ा हायर लेवल का है, साथ ही जो हिंदी टाइपिस्ट है उसका थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, एग्जाम आपका अलग अलग ही कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि आपको अलग अलग ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है, समझ गए। स्टेज सेकंड में मोस्टली पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट है, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक क्लरिकल पोस्ट है, आपका एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बताऊंगा आपको टाइपिंग की कितनी स्पीड मांगी गई है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, क्लियर है। लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है उसके सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं होगा। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपको केवल एक एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इसमें कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई भी इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होगा, एक सिंगल आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। डिटेल से जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में। इसके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 200 नंबर का आपका पेपर यहां पर रहने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। खास बात यह है कि इसके एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आपके जनरल नॉलेज होने वाला है, जो कि जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी जॉब रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो भाई इस जॉब की स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, इस जॉब के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों एनालिटिकल एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप यूनिवर्सिटी सिस्टम को कितना समझते हो, कुछ ऐसे एनालिटिकल एबिलिटी क्वेश्चंस होंगे, क्लियर है। साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, गूगल कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी ऑफिस के अंदर कैसा काम किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे। साथ ही फाइलिंग नोट वगैरह किस तरीके से बनाते हैं वो क्वेश्चंस होंगे। ड्राफ्टिंग, बेसिक रेगुलेशंस, कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही सटीक, बहुत ही बढ़िया एग्जाम पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम सिलेबस है। कर ही लोगे इतना तो आप, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होगी, कंप्यूटर के ऊपर बेसिक काम कैसे करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऑफिस में किस तरीके से काम होता है, ये सारी जानकारी आपको होगी पहले से। बाकी गूगल कर लीजिएगा, बुक परचेज कर लीजिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी स्पेशली इसी एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले भी वैकेंसी निकल चुके हैं तो इजीली कर लोगे। तो ये एक पूरा ही सेक्शन है, ठीक है, जहां पर जॉब के नेचर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के अंदर, सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। चौथा सब्जेक्ट है रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड और सर्विसेज। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि भाई जॉब के जो पोस्ट है हमारी उसके रिलेवेंट का सब्जेक्ट, एमटीएस है तो एमटीएस के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है। यहां पर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे एक चॉइस मांगी जाती है, जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट रखते हो कि भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर। ठीक है, जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा वो आप सिलेक्ट करोगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम। फिर आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे 60 नंबर के अंदर। ठीक है, तो सोच समझ के इस सब्जेक्ट को चूज करिएगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम, समझ गए। तो ये आपका पूरा एग्जाम होता है, जिसके बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए। सेकंड स्टेज कुछ ही पोस्ट के लिए कंडक्ट कराई जाएगी, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सेकंड स्टेज में आपके टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करके दिखाना होगा। इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करके दिखाना होगा। वहीं पर हिंदी टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए इंग्लिश की टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड है, हिंदी की टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, सेकंड स्टेज में कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 200 नंबर का था तो एक 200 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है, अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, क्योंकि ये सबसे डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है। अब तक मुझे सबसे ज्यादा डाउट, क्वेश्चंस, कमेंट, डीएम्स जो आए हैं ना इसी पोस्ट के आई हैं। उसके बाद एमटीएस की पोस्ट के बारे में पूछा है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 आपको मिलने वाले विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन।
साथ ही जो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको 36,000 शुरुआती सैलरी मिलेगी। एमटीएस और मैकेनिक की पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 32,000 मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन। प्रोबेशन पीरियड मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड हर एक पोस्ट के ऊपर 1 साल का रहने वाला है। यहीं पर बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है ना, ये पूरी तरीके से एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद हमेशा और हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी आपकी इसमें नहीं होने वाली है। साथ ही दोस्तों, जो हमारी एमटीएस की पोस्ट है ये थोड़ी सी पेचीदा है, इसी को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया एमटीएस की पोस्ट के ऊपर क्या काम करना पड़ेगा। तो चिंता क्यों कर रहे हो, नोटिफिकेशन में एमटीएस की पोस्ट का पूरा जॉब प्रोफाइल डिटेल के साथ नोटिफिकेशन में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेक्शन वेयर दे आर प्लेस्ड, यानी कि जहां पर भी आपको प्लेस्ड किया गया है वहां पर आपको मेंटेन करना है फिजिकली रिकॉर्ड्स को। जो फाइल वगैरह है, अगर आप ऑफिस सेक्शन में अपॉइंट किए गए तो फाइल वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने का आपका काम होगा, ठीक है। फाइल वगैरह मैनेज करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। साथ ही ओपनिंग ऑफ क्लासरूम ऑफिसेज, जो क्लासरूम है ऑफिसेज है वो आपको ओपन करना, क्लोज करने का काम आपको दिया जाता है। साथ ही सिंपल मेंटेनेंस आपको करनी होते हैं। पुटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी देखरेख एक तरीके से आपको करनी, आपके अंडर आएंगे। साथ ही कैरिंग फाइल एंड अदर डाक पेपर डॉक्यूमेंट इक्विपमेंट्स विद इन द सेक्शन और अदर प्लेसेस विद इन यूनिवर्सिटी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो फाइल वगैरह है वो यूनिवर्सिटी के अंदर इधर से उधर ले जाने का काम आपका होता है। डेस्क टू डेस्क हम कह सकते हैं, ठीक है। डाक इधर से उधर या फिर पेपर डॉक्यूमेंट इक्विपमेंट से रिलेटेड आपको काम दिया जाता है। फोटोकॉपिंग फैक्सिंग रिलेटेड आपको काम दिया जाता है। क्लियर है। और भी काफी सारे आपके अदर काम है, यानी कि एक तरीके से जनरल वर्क जो है यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपके अंडर आता है। कई बार आपको क्लरिकल काम भी करना होता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए जो स्टाफ है या फिर जो आपके ऊपर ऑफिसर्स हैं, आपसे बड़े स्टाफ हैं, उनको एक तरीके से आप असिस्ट करते हो, ठीक है। और भी काफी सारे काम दे रखे हैं, यहां पर आप हेल्पर के तौर पर भी काम करते हो, जैसे कि कोई एसी मैकेनिक है, प्लम्बर है, ठीक है, वायरमैन है, सब स्टेशन अटेंडेंट है, आप इनके असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते हो, इनके हेल्पर के तौर पर भी काम करते हो। तो ये नोटिफिकेशन के लास्ट में जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये सारी जानकारी दे रखी है एमटीएस की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। समझ गए। जॉब लोकेशन आपको बता दूं, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो प्रयागराज के अंदर है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपकी पोस्टिंग रहती है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग रहने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्लियर है। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, जो कि काफी अनरीजनेबल फॉर्म फीस मुझे लगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो शायद 1000 समथिंग के आसपास जनरल वालों के लिए फॉर्म फीस थी। इस बार 1600 रुपए फॉर्म फीस, जो कि काफी हाई है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और ये एक बड़ा रीजन है कि कंपटीशन काफी कम रहेगा। ये समझिए जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया ना और थोड़ी सीरियसनेस के साथ तैयारी कर दी, वो तो सिलेक्शन उठा के ले गए। SC ST वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। PWBD कैटेगरी वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। तो ये फॉर्म फीस का प्रोसीजर यहां पर रखा गया है। बात हुई एग्जाम सेंटर्स की, तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, ऑल इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स इस वैकेंसी की रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां से डाउनलोड करके खुद अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।